नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्वेतांत, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में, SOL में, और ये आज आपको बताएंगे कि OBE एग्ज़ाम आपको किस तरह देना है। स्वागत है डॉक्टर श्वेतांत हमारे चैनल पर। थैंक यू मनमोहन जी। आपने जो टॉपिक कवर किया इसकी स्टूडेंट्स को काफ़ी रिक्वायरमेंट थी, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे OBE की डिटेल्स के रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट्स आज हम कवर करते हैं OBE कैसे आपको देना है, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। एंड सबसे पहली चीज़ तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना कि एग्ज़ाम्स है, फर्स्ट टाइम ओपन बुक एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। बहुत ईजी स्टेप्स हैं, कुछ ही स्टेप्स में आप पूरा एग्ज़ाम जो आराम से दे लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप, नंबर 1 आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन आप किस पे कराएंगे? SOLOBE.UOD.AC.in इस पोर्टल पे जा करके आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इस रजिस्ट्रेशन पे आपको कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि आपका नेम, प्रोग्राम नेम, डेट ऑफ बर्थ, एग्जामिनेशन रोल नंबर, एक रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल फ़ोन नंबर। तो जो एग्जामिनेशन रोल नंबर है, आप लोगों के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं, आप अपने डैशबोर्ड में जा करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस एडमिट कार्ड में आपका एग्ज़ाम रोल नंबर मेंशन्ड है। आपकी जो ईमेल और मोबाइल नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए, बिकॉज उस पर OTP पूछेगा आपसे वो। तो OTP आप उसी में जो एक्टिव होगा मोबाइल, उसी से ही आप इमीडिएटली दे पाएंगे। तो जब भी आप जो मोबाइल नंबर दें और ईमेल ID दें वो एक्टिव होना चाहिए, ताकि आप उसका OTP जो भी है आप एंटर कर सकें। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे इस पोर्टल पे, तो पूरा एग्ज़ाम जो आपका होना है वो इसी पोर्टल पे होना है, SOLOBE.UOD.AC.in। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप इस साइट पे जाके अपने को रजिस्टर कर लीजिए। सेकंड, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं टाइम के रिगार्डिंग कि टाइम का कितना क्या है डिटेल्स। तो मैं आपको एक ब्रीफ करता हूँ। टाइम 3 आवर्स है एग्ज़ाम के लिए, लेकिन क्योंकि ये OBE ओपन बुक एग्ज़ाम है, कई बार इंटरनेट ग्लिचेस की वजह से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड में टाइम लग जाता है, कई बार अपलोडिंग में टाइम लग जाता है। तो यूनिवर्सिटी ने और SOL ने जो है 4 आवर्स दिए हुए हैं, 3 + 1 4 आवर्स, कि आप इस 4 आवर्स में ईजिली अपना एग्ज़ाम लिख करके, स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की कुछ ज़्यादा सीरियस ग्लिचेस हैं, नहीं कर पा रहा है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, लॉग आउट हो गया, मीन्स जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो 1 आवर एक्स्ट्रा मिलता है। 1 आवर एक्स्ट्रा मिलता है, मीन्स आपको 4 आवर मिले हुए हैं। एंड अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो आप अपना एविडेंस साथ में लगा करके 1 घंटा आपको और मिल जाता है, यानी कि 5 आवर्स। कोशिश कीजिएगा कि आप 4 आवर्स में ही सबमिट कर लीजिए। जो हमारे पुराने OBE एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो आप इजीली आराम से 4 आवर्स सफिशिएंट टाइम होता है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है तो 10 to 15 मिनट्स में रिजॉल्व होकर आपके पास क्वेश्चन पेपर पहुंच जाता है, तो आप इजीली 4 आवर्स में कर लेंगे। लास्ट टाइम पे अपलोड के लिए वेट मत किया कीजिए। अगर आपका 3.5 आवर्स में हो गया तो उसे उसी टाइम अपलोड कर दिया कीजिए। जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टाइम जो है 6 आवर्स होता है। दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए SOL ने कुछ फैसिलिटीज़ भी दी हुई हैं कि वो SOL के नॉर्थ स्टडी सेंटर, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट, साउथ है हमारा मोतीबाग में, वेस्ट है हमारा केशवपुरम में, तो इन तीनों स्टडी सेंटर पे भी जा करके स्कैन करवा सकते हैं अगर किसी दिव्यांग स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। देन आंसर शीट्स, कि आंसर शीट में कैसे लिखना है, क्या लिखने हैं। स्टूडेंट्स 6 क्वेश्चंस आपके रहेंगे क्वेश्चन पेपर में। आउट ऑफ दैट आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो 4 क्वेश्चंस की 4 डिफरेंट PDF बनती हैं। 4 क्वेश्चंस की 4 डिफरेंट PDF बनती हैं, मीन्स एक क्वेश्चन की एक PDF बनेगी। तो आपको जो 4 क्वेश्चन है उसको आप 4 अलग अलग जगह पे लिखेंगे तो आपको ईजी होता है स्कैन करने इन सब चीज़ों में। तो 4 क्वेश्चंस के लिए जो आपको लिखना है, लाइक आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया, फिर आपको अगर आंसर शीट्स आंसर्स लिखना है तो आप A4 पेजेस पे लिखेंगे। A4 पेजेस लाइन वाली भी हो सकती है और प्लेन वाली भी हो सकती है। तो उस A4 पेज में जो पहला पेज होगा, फर्स्ट पेज, उस फर्स्ट पेज पे आपको कुछ डिटेल्स अपनी मेंशन करनी होंगी। डिटेल्स लाइक नेम, प्रोग्राम नेम, सेमेस्टर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, पेपर टाइटल, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जाम। ये सब आपको सिर्फ फर्स्ट शीट पे मेंशन करनी है। जो भी आप आंसर लिख रहे हैं आपको सारी शीट्स पे नहीं मेंशन करना है, आप फर्स्ट शीट पे इस सारी डिटेल्स को मेंशन कीजिएगा। एंड जो बाकी रिमेनिंग शीट्स होती है उस पर पेज नंबर डालिएगा, ताकि वो एक सीक्वेंस में जो है पूरा आपका हो सके। जो आप आंसर्स लिखेंगे ओन हैंड राइटिंग, जब गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो ओन हैंड राइटिंग में ही लिखना है आपको आंसर्स।
जब आपने आंसर्स लिख लिए, आपके पास 4 आवर्स का टाइम था, आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया, आपने आंसर्स लिख दिए, द नेक्स्ट स्टेज इज अपलोड। अपलोड कैसे करेंगे? आपको पीडीएफ फॉर्म में करनी होती है, 4 क्वेश्चन की 4 पीडीएफ बनेंगी। पीडीएफ बनाते वक्त आपके मोबाइल्स में काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, एडोब स्कैन और एटसेट्रा, बहुत सारे स्कैन के अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप आराम से काफ़ी सारी शीट्स को कुछ ही MB में जो है स्कैन कर सकते हैं। यहाँ कुछ चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, लाइक वो जब कोई फाइल स्कैन करते हैं तो स्कैन के टाइम जो है फाइल उस एप्लीकेशन के नाम से जो है, लाइक उसका डेट और कुछ नंबर से वहाँ पे फाइल सेव होती है। अपलोड करते वक्त स्टूडेंट भूल जाते हैं कि जो मैंने स्कैन की थी उस फाइल का नाम क्या है। तो क्योंकि आप लोगों को अपलोड करते वक्त कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ जाती है, अगर आप फाइल स्कैन करते वक्त रीनेम कर दें कि वो किस सब्जेक्ट की फाइल है, तो आप लोगों को अपलोड करते वक्त काफ़ी ईजी रहेगा। तो अपलोड में जब आप पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो वहाँ क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक के नंबर दिए होंगे, उन 6 क्वेश्चंस के आगे अपलोड का ऑप्शन होगा। आपने जो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, 6 में से लाइक 5 किया है, 3rd किया है, तो उस 6 में से जो 4 आपने किए हैं उन 4 के सामने अपलोड में जाकर के आप अपलोड करके सबमिट कर दीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट ने कोई फाइल गलत कर दी अपलोड, आपको एक ऑप्शन व्यू का भी मिलता है कि जब अपलोड कर लेते हो तो उस फाइल को चेक कीजिए। आप सिर्फ अपलोड करने पर काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपलोड कर दिया फिर चेक नहीं किया कि मैंने अपलोड क्या किया है, एंड फिर काफ़ी टाइम बाद बताते हैं कि सर गलत फाइल अपलोड हो गई। प्लीज़ आप उसको फाइल को चेक किया कीजिए। अगर आपको उसी टाइम 4 आवर्स के अंदर आपने लाइक 3.5 आवर्स में आपने अपलोड कर दिया एंड लास्ट टाइम पे आपको लगा कि मैंने कुछ फाइल गलत अपलोड कर दी है, तो आप उस फाइल को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने मिस्टेक से कोई गलत फाइल भी अपलोड किया तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम लिमिटेड ही है, 4 आवर्स जो आप लोगों को दिया गया उसी के अंदर का ही है। अगर किसी स्टूडेंट को काफ़ी टेक्निकल ग्लिचेस आ रही हैं, इंटरनेट के प्रॉब्लम आ रही है कुछ, तो आप ईमेल से भी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल आप लोगों से एक सजेशन है कि सर्वर जो ये है, सर्वर पे जो आप अपलोड करते हैं वो मैप्ड होता है आपके रोल नंबर से, आपके जो क्वेश्चन पेपर होता है, यूनिक पेपर कोड्स होते हैं, उन सब के थ्रू मैप होता है। लेकिन अगर आप सर्वर की जगह ईमेल पे करते हैं तो ईमेल एक मैनुअल प्रोसेस है कि 1 बाय 1 ईमेल्स आती हैं, उसकी वैलिडेशंस होती हैं, तो ईमेल को मैनेज करना एक बहुत टाइम लग जाता है, थोड़ा टफ टास्क होता है। तो आप लोगों से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है सर्वर पे ही अपलोड कीजिएगा, जो SOLOB.UOD.AC.in सर्वर है इसी पे अपलोड कीजिएगा। एंड अगर कुछ रेयर प्रॉब्लम आती है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तब ही ईमेल कीजिएगा। ईमेल करते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट पे अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर जरूर लिखिए, ताकि हम इजीली फिल्टर आउट कर सकें, इसमें जो भी स्क्रीनिंग करनी है वो सब इजीली कर सकें। तो सब्जेक्ट में अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर ही लिखिएगा। पहला तो सर्वर पे ही कीजिएगा, अगर नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, एकदम नहीं कर पा रहे हैं, तो ही ईमेल कीजिएगा। एंड अगर ईमेल किया भी है तो फिर उसमें सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन रोल नंबर जरूर लिखिएगा। आई थिंक मैंने आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। थैंक यू मनमोहन जी। थैंक यू श्रीकांत, आपको इतनी अच्छी जानकारी अपने बच्चों को दी, और बच्चों को एग्जाम के लिए आप क्या शुभकामनाएं देंगे? स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो हैप्पी होली, कि आप लोग होली एंजॉय कीजिए। एंड वो भी बहुत इजी मेथड से, इजी प्रोसेस में एग्जामिनेशन हो जाता है, तो बिल्कुल भी इसके लिए पैनिक ना होइए। आप फोकस कीजिए कि कंटेंट कैसे लिखना है, क्या लिखना है, इसके मैकेनिज्म के लिए बिल्कुल आप परेशान मत होइए।